ओके गुड आफ्टर माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 8। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा चल रहा है चैप्टर 3 स्पेशल इफ़ेक्ट इन HTML। तो आज इसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं HTML के इस चैप्टर्स में जो दिए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इनमें से एक हाइपर लिंक इन HTML लिखा हुआ है, लेकिन ये कट गया है, पिक्चर सही नहीं है ये। तो इसका मतलब ये है हाइपर लिंक इन HTML। हाइपर लिंक होता है किसी भी वेब पेज पर एक ऐसा प्रोटोकॉल जिस पर हम क्लिक करने से नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाते हैं, या फिर उस वेब पेज पर भी किसी और पैलेस पर ऑटोमेटिकली हम पहुंच जाते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा बहुत जगह, आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं, आप उस पर करते हैं क्लिक हेयर, इस तरह से लिखा रहता है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाते हैं, या फिर किसी और पेज पर पहुंच जाते हैं, किसी और वेब में पहुंच जाते हैं, या फिर उसी पेज पर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो उस लिंक को अगर हमें क्रिएट करना है अपने डॉक्यूमेंट्स में, अगर हमें लिंक क्रिएट करना है, न कि कोई इमेज हो, खाली एक लिंक हो छोटा सा गो, या फिर कोई एरो बटन हो, इस तरह का कोई बटन हो, इस तरह हमें दिखाना है, तो हम हाइपर लिंक के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों। ए हाइपर लिंक is a most commonly and underlined word or phrases वो sometimes even एक ग्राफिक इमेज और आइकन, तो वो कोई इमेज हो सकती है या फिर कोई आइकन्स हो सकता है, विच हैज़ बिन टैग्ड जो लेता है विद ए पर्टिकुलर HTML कमांड्स, जो एक पूरी तरह से एक HTML कमांड ही होती है। कंटेन द स्पेसिफिक एड्रेस कोई भी एड्रेस कंटेन कर सकता है ऑफ अनदर लोकेशन, जो दूसरी लोकेशंस को हमें बताता है। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक पर भी करते हैं, लाइक कर दीजिए, तो लाइक के लिए एक थंब बना रहता है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो लाइक हो जाता है। तो थंब भी क्या है, एक हाइपर लिंक की तरह ही होता है। ऐसे ही किसी वेब पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए, या फिर उसी वेब पेज पर जाने के लिए हम हाइपर लिंक का यूज़ करते हैं, या फिर किसी आइटम को हम उस पेज पर नहीं दिखा पा रहे हैं फुल्ली इमेज में, तो हम वहाँ पर उसका लिंक दे देते हैं। उस पर आप जब लिंक पर क्लिक करते हैं तो अब दूसरा जो वेब पेज है हमारा वो ओपन हो जाता है। तो इसमें आगे क्या कहा है, आगे देखिए, हाइपर लिंक एंड क्लिकिंग ऑन इट। जैसे आपको हाइपर लिंक के बारे में देखना है तो उस पर क्लिक करिए। द यूजर विल जंप क्विकली, तो यूजर जिस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं किसी भी हाइपर लिंक पे, क्विकली और इंस्टेंटली यानी कि तुरंत ही, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, तो एक लोकेशन से वो दूसरी लोकेशन पे पहुंच जाता है विद इन द सेम डॉक्यूमेंट्स, या तो कोई उसी सेम डॉक्यूमेंट्स पे या फिर अनदर डॉक्यूमेंट्स में, और समवेयर एल्स। और कभी कभी ऐसा भी होता है, द वर्ल्ड वाइड वेब ओकेजनली क्लिक ऑन द हाइपर लिंक विल ए क्लाइंट्स और ए साउंड एंड इमेज, या फिर कोई साउंड आती है या फिर कोई इमेज हमारे सामने, कोई एनिमेशंस एंड एग्जीक्यूटेबल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, कोई सॉफ्टवेयर भी खुल सकता है। तो हाइपर लिंक किसी भी सॉफ्टवेयर का हो सकता है, किसी इमेज का हो सकता है, किसी साउंड का हो सकता है, या फिर किसी भी पेज पर जाने के लिए हो सकता है। अलग अलग तरीके के हाइपर लिंक हमारे HTML के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट ए हाइपर लिंक, अगर आपको हाइपर लिंक क्रिएट करना है, जैसे कि इसमें पेंसिल से मैंने अंडरलाइन भी किया इसको पहले ही, ए ओपन ब्रैकेट ए और फिर क्लोज ब्रैकेट ए, तो ए टैग का यूज़ करके हाइपर लिंक का यूज़ कर सकते हैं। द href एट्रीब्यूट्स, href क्या है, इसका एक एट्रीब्यूट्स है, किसका, ए टैग का, ऑफ द ए टैग स्टोर रेफरेंस एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, जो href होता है वो डॉक्यूमेंट्स का एड्रेस को रेफरेंस देता है। टू बी लिंक्ड, जो उसके साथ लिंक किया है। द टेक्स्ट दैट अपेयर ऑन द हाइपरलिंक एनक्लोज बिटवीन द स्टार्टिंग टैग ए एंड एंडिंग टैग ए, तो इसमें भी हमारे दो ही टैग होंगे, स्टार्टिंग टैग होगा ए और क्लोजिंग टैग स्लैश लगा के ए होगा। तो जैसे कि इसने दिया है नीचे, फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग HTML कोड विल मेक द टेक्स्ट टेबल 1, टेबल 2 एंड टेबल 3 hyperlink. They are will link in the documents table 1.html, table 2.html and table 3.html respectively. तो हम हाइपरलिंक दे सकते हैं। तो हाइपरलिंक बनाते कैसे हैं, जैसे सबसे पहले मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ। देखिए भाई, ये हाइपरलिंक है, इस पर टेबल 15, टेबल 16 और टेबल 17 लिखा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही साथ ही आप टेबल 16 पे करेंगे तो टेबल 16 पे आप पहुँच जाओगे। टेबल 16 है, टेबल 17 है, टेबल 15 है, तो आप इस तरह से हाइपरलिंक बना सकते हो। ये आपको नेक्स्ट पेज पर मिल जाएगी। तो हाइपरलिंक बनाते कैसे हैं,
सबसे पहले आप ये देखिए, HTML लिखा है, ओपन ब्रैकेट सेम रहता है हर HTML के प्रोग्राम में, ये बिल्कुल सेम रहता है। हेडिंग टैग दिया है, टाइटल दे दिया इसने NK अरमानी, टाइटल को क्लोज कर दिया, हेड दे दिया, उसके बाद बॉडी टैग ले लिया। तो बॉडी टैग तक हमारा कोई भी हम HTML का प्रोग्राम बनाते हैं, कोई भी HTML का प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, तो यहाँ तक हमारा मेथड बिल्कुल सेम रहता है। अब कहानी शुरू होती है इससे आगे। तो ए दिया है सबसे पहले, ए ओपन ब्रैकेट ए दिया है बॉडी के जस्ट नीचे, HREF जिसका एट्रीब्यूट्स है इजिकल टू डबल कोट C और /HTML table1.html डबल कोट्स में बंद कर दिया table1, और फिर A एट्रीब्यूट्स, उसके बाद BR बॉर्डर एट्रीब्यूट्स को भी इसने बंद कर दिया। अब देखिए स्टार्टिंग में दिया है C, तो C क्या है, जहाँ से हम फाइल ले रहे हैं कंप्यूटर में वो उसका एड्रेस है C, फाइल का एड्रेस क्या है C। अगर हमारी फाइल D में होती है तो यहाँ पर D आता है, डेस्कटॉप पे होती तो यहाँ पर भी C आता, ठीक है। तो इस तरह हमने फिर एट्रीब्यूट्स लिया, A दूसरी टेबल का एड्रेस दे दिया, फिर तीसरी टेबल का एड्रेस दे दिया, और लास्ट में फिर हमने बॉडी टैग को क्लोज किया और HTML को भी क्लोज किया। इसने एक मिस्टेक कर रखी है भाई, ध्यान से देखेंगे, बॉडी के जस्ट नीचे इसने स्लैश नहीं लगाया, कोई बात नहीं, छूट गया होगा भाई, मिसप्रिंट हो गया होगा। तो इस तरह से आप अपने हाइपरलिंक को क्रिएट कर सकते हैं, किसके थ्रू, A एट्रीब्यूट्स के A टैग्स का यूज़ करके और HREF एट्रीब्यूट्स लगा के आप अपना हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हो। अब हाइपरलिंक जो है आप HREF इजकल टू डबल कोट्स में www.google.com, और फिर आप इस A टैग को बंद करके भी आप google.com का भी हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, नेक्स्ट दिया है, पेज टर्न कर लेते हैं भाई, नेक्स्ट यहीं से होगा, हमारे मोबाइल से ही स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इंसर्टिंग इमेज, अगर हमें कोई भी इमेज इंसर्ट करनी है भाई, हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और हमें क्या करना है, इमेज को इंसर्ट करना है, तो हम इमेज को इंसर्ट करेंगे कैसे हम अपनी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो कैसे इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं भाई, ध्यान से देखिए। सबसे पहले प्रोग्राम दिया है, HTML हमारा सेम रहता है, आपको पता है, हेडिंग टैग सेम रहेगा, टाइटल हमारा सेम रहेगा, टाइटल इमेज इन सेंटर, ठीक है, ये टाइटल दे दिया इसने इसका। उसके बाद हेडिंग टैग दे दिया हमारा, फिर बॉडी टैग। अब बॉडी टैग में उसके बाद दिया है सेंटर, यानी कि हमारी इमेज बिल्कुल सेंटर में है, इसने पहले ही निश्चित कर दिया। बॉडी के बाद सेंटर टैग लिया इसने, फिर IMG टैग लिया, IMG SRC, ये क्या है, इसका एक एट्रीब्यूट्स है। SRC क्या है, एट्रीब्यूट्स है, इजकल टू डबल कोट्स में D को लिया, क्योंकि D में ही D वो लोकेशन है dog.jp, जहाँ पर हमारी ये फाइल है, डॉग के नाम से फाइल है हमारी, JPG। अलाइन मिडिल, यानी कि बीच में है, और इनको भी डबल कोट्स में बंद करके रख दिया। उसके बाद सेंटर को क्लोज किया, फिर बॉडी को क्लोज किया, फिर उसके बाद इसने HTML को क्लोज किया। तो इस तरह से आप अपनी इमेज को आसानी से HTML में लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, नेक्स्ट दिया है हमारे पास, ये था भाई इमेज, बड़ा सिंपल था। बॉडी टैग था आपका, सभी का जो जितने भी HTML प्रोग्राम है सबका सेम मेथड रहता है, लेकिन बॉडी के बाद शुरू होता है सेंटर। इमेज टैग लगाएंगे हम इसमें, IMG लगाकर, SRC इसका एक एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। नेक्स्ट कमांड आती है हमारे पास फॉर्म्स। अब देखिए भाई, फॉर्म्स को करने से पहले एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये होती है हमारे फॉर्म्स। अब फॉर्म्स में क्या हो जाता है, जो हमारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे फर्स्ट नेम है तो आप इसमें जो बना हुआ है बॉक्स, इसमें आप लिखोगे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम में मिडिल नेम लिखोगे, लास्ट नेम में लास्ट नेम लिखोगे। अगर इस तरह के बॉक्स हमें बनाने हैं, इस तरह की फॉर्म्स अगर हमें बनानी है, इस तरह के इनपुट्स देने हैं, तो हम कैसे बनाते हैं उसका भी प्रोग्राम हम देख लेते हैं, फिर हम ये बनाना सीख जाएंगे। फॉर्म्स होता क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं पहले। तो दिया, फॉर्म्स आर द सिंपल वे दैट इज द पर्सन व्यूइंग योर वेब पेज कैन सेंड योर डेटा। तो वेब पेज पर अगर आप कोई भी डेटा सेंड कर रहे हैं किसी भी पर्सन को, तो एक वे होता है अच्छे से अपने डेटा को सेंड कर सकते हैं। दिस इज डन बाय द यूजर फिलिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ इनपुट लाइन विद इन द फॉर्म्स डिजाइन बाय यू। तो ये इनपुट जो यूजर्स होता है, इसमें अपने एड्रेस को आसानी से, अपनी डिटेल्स को भर के दूसरों को सेंड कर सकते हैं, एक अच्छे अट्रैक्टिव वे में दिखाई देता है। तो चलिए, अगर हमें फॉर्म्स बनानी है, इनपुट टैग्स बनाना है, तो हम कैसे फॉर्म्स में बनाते हैं, इसको हम टेक्स्ट फील्ड भी बोल देते हैं, ठीक है भाई, टेक्स्ट फील्ड भी इसको हम बोल देते हैं।
तो क्या दिया है, द टेक्स्ट फील्ड आर यूज टू टाइप लेटर्स नंबर्स ETC इन द फॉर्म्स। आप टेक्स्ट फील्ड में फॉर्म्स में नंबर्स या फिर लेटर्स फीड कर सकते हैं, कोई इमेज नहीं डाल सकते। तो सेम रहेगा यहाँ तक। तो हमारा HTML हेडिंग टैग, टाइटल, सैम्पल इज़ द फॉर्म, टाइटल को क्लोज कर दिया, हेडिंग टैग को क्लोज किया। उसके बाद बॉडी, और बॉडी के बाद हमारा जो टैग आया वो आया हमारा फॉर्म टैग्स, ओपन ब्रैकेट FOR फॉर्म टैग्स दिया। तो फॉर्म टैग्स में हम फर्स्ट जो बना रहे हैं टेक्स्ट बुक, वो बना रहे हैं फर्स्ट नेम का। फर्स्ट नेम लिखा इसने, उसके बाद इनपुट टाइप इजकल टू टेक्स्ट, कि टेक्स्ट में लिखेंगे भाई हम इसको, नंबर्स लिखते तो नंबर्स में आता। तो टेक्स्ट टाइप, टेक्स्ट नेम, फर्स्ट नेम और BR बॉर्डर टैग्स को क्लोज कर दिया। इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, कितने सारे फील्ड आप आसानी से बना सकते हो। उसके बाद फॉर्म है, फॉर्म टैग को हमने क्लोज किया। समझ में आया होगा भी डियर स्टूडेंट। यहाँ तक बॉडी टैग तक आपका सेम रहता है। हम फॉर्म बना रहे तो फॉर्म टैग्स लगा लिया हमने, फर्स्ट नेम का बनाया, फिर मिडिल नेम का बनाया, है ना। ये सारे, इसका एड्रेस है, बुक में भी दिया है आपके। इस तरह से यूज करके आप बना सकते हो। ये ऐसे आ जाएगा आपके सामने, तो आप फॉर्म बना सकते हो। लास्ट में हमने फॉर्म टैग को क्लोज किया, बॉडी टैग को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत सारे प्रोग्राम इस चैप्टर के बनवा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ लास्ट में जो मैं कुछ चीज़ें स्टेप छोड़ देता हूँ, जैसे बॉडी टैग को क्लोज कर दिया, HTML को क्लोज कर दिया, ये चीज़ मैं बोलता नहीं हूँ जानबूझ के, क्योंकि मैं आपको पहले बहुत सारे प्रोग्राम बड़े आसान तरीके से, बड़े ही आराम से बता चुका हूँ। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बस आपको मेन चीज़ें मैं इसमें बता रहा हूँ। तो आज हमने 3 कमांड्स का यूज़ किया। पहला, टेक्स्ट फील्ड कैसे बनाते हैं, फॉर्म कैसे बनाते हैं, इस तरह वाली, ये वाली फॉर्म हम कैसे बनाते हैं, इसका यूज़ किया। उसके बाद हमने पढ़ा इंसर्टिंग इमेज, अगर हमें कोई भी इमेज इंसर्ट करनी है अपने वेब पेज पर तो हमने वो भी सीखा। और फिर हमने पढ़ा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड होती है हमारे HTML की, जिसके थ्रू हम किसी भी वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर या फिर उसी वेब पेज पर एक अनदर लोकेशंस में जा सकते हैं। तो 3 कमांड्स हमने पढ़ी। बाकी आगे भी इसमें बहुत सारी कमांड्स हैं। चेक्स बॉक्स बनाना हो, रेशियो बटन बनाना हो, सिंपल ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाना हो, टेक्स्ट एरिया बनाना हो, और आगे भी कमांड्स हैं इसमें जिसको हम आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए तो इतना ही। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनली फ़ोन करके भी वो पूछ सकता है। थैंक यू।